हेलो भैया, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसमें कि इस भर्ती में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। पुलिस भर्ती में जो सबसे पहले आप सभी लोग, जितने भी छात्र छात्राएं, सभी लोग बहुत बहुत आप लोग मेहनत करिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बार की फिजिकल के जो मार्क्स जोड़े गए हैं उससे क्या फायदा है, पढ़ने वालों को क्या फायदा है और ना पढ़ने वालों को क्या घाटा है, उसका तमाम चीज़ों की चर्चा हम करते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 की तैयारी के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इस किताब में आपको 5 शॉर्ट पेपर 3200 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। इस बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। इस किताब के अलावा चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रैक्टिस सेट, 5 शॉर्ट पेपर और 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। तो पुलिस आरक्षक की बेहतरीन तैयारी के लिए आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट की यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। परीक्षा योजना देखिए, एग्जाम आपका 2 चरण में है। पहला रिटर्न है और दूसरा आपका फिजिकल है। तो पहला जो रिटर्न है, इस रिटर्न में आप देखेंगे 100 नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। सिलेबस पुराना वाला ही है, लेकिन 2022 का पेपर देख के जाना, ठीक है। अब मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा करूंगा एक बहुत विशेष तौर बेटा, इसको देखेंगे सब लोग, ठीक है। आप लोग सब लोग देखना है प्लीज, हाँ, इसको अभी भूलना मत, क्योंकि यहीं से आप लोगों का पूरा सिलेक्शन डिसाइड होगा। फिर ये कह दो गुरुदेव देखो, अब मेरी अच्छी से बात सुनना। अभी तक आपको ये वाली वीडियो किसी ने नहीं बताया होगा, यहां पर मजे वाली बात सुनना अच्छे से। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं बता रहा हूं, और जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूं। दोनों के लिए फायदे की बात बता रहा हूं। जिनका दिमाग पढ़ाई में कम लगता है तो आप लोग फिजिकल में लगाइएगा दिमाग, और जिनका दिमाग पढ़ाई में अच्छा लगता है लोग फिजिकल से ज्यादा टेंशन नहीं। अभी तक क्या होता है, जिस बच्चे के 95 नंबर आ गए, 80 नंबर आ गए, 82 नंबर आ गए, 89 नंबर आ गए, लेकिन नहीं दौड़ पाता। और एक फिक्स पैरामीटर है, पैरामीटर था 245, अगर कर गए तो ठीक, नहीं तो बाहर, 1 सेकंड से ही बाहर। लेकिन अब उनके लिए थोड़ा सा आराम है। तो जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए उसने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, और इधर भी क्या हुआ, डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे तो उसका सिलेक्शन होगा। ये मैं आपको बताऊं, जैसे एग्जांपल के लिए 800 मीटर का है। अब पुरुष जो है 800 मीटर का है। अब ये व्यक्ति ने शुरू किया, सुनना, मतलब आप समझे कि 1.96 से, अब हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं, मान लो ये 80 तक लेके चलते हैं। 10 नंबर तक उस व्यक्ति को मिल सकते हैं अगर 180, मतलब 3 मिनट तक उसके पास समय, 10 मिनट तक, 3 मिनट तक जो है उसे 10 नंबर मिलेगा। अब 3 मिनट 10 नंबर अगर मिल रहा है, मतलब आप आसानी से 30% क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो ना। मैं कुछ समझाना समझ रहा हूं ना, कर क्या रहे हो आप लोग। 40 में अगर आपको 10 मिल रहा है, कितना आप चुक जा रहा है, 25% निकल गया। थोड़ा सा और आप लोग 75 ला लो, मैं करो 15 ला लो, 170 तक ला लो सेकंड तक, तो भी आप यहाँ क्वालिफाई हो रहे हो। इसका मतलब ये हुआ, अभी जो पल से बेचारे मेरे बच्चे रह जाते थे, पल से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। आप समझे? हाँ, अभी तक आप लोगों को किसी ने ये बात नहीं बताई होगी कि एक्चुअली में लोगों को लगा ये घाटा है। ये फायदा है पढ़ने वाले बच्चों का, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। उसका टारगेट रहेगा कि मैं तो रौन दूंगा सबको, कहां, रिटर्न एग्जाम में। यहां रहा सवाल तो मैं अपने आप को क्वालिफाई कर लूंगा। समझे? मतलब अगर हम देखें 60 सेकंड 1 मिनट होता है, और इसमें पूरे सेकंड दिए गए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 170 सेकंड लेकर के आता है, लगभग उसको कितना मिनट मिल गया। इसका मतलब है वो बहुत रिलैक्स तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करेगा। सो दिस इज द बेस्ट फॉर यू। सर रिटर्न में 50 नंबर तो क्वालिफाई नहीं, इसमें 40, एक्चुअली में इस पे क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखे जाते हैं रिटर्न में। आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, तो समझिए बात को। एमपी पुलिस में क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखे जाते। इस 100 नंबर के पेपर में आपको कोई भी कहीं भी क्वालिफाई मार्क्स नहीं रखे गए हैं। उसके पीछे क्या वजह बता रहा हूं, उसके पीछे भी उसकी हर एक चीज की वजह होती है, ठीक है। जैसे देखो, ये आपका आरक्षक समय 30%, मतलब 100 में से 30 अंक आपको न्यूनतम लाने ही लाने हैं, ठीक है। कमाल की बात है, जिसके अंक अंतिम परिसूची में जोड़े जाएंगे, ठीक है। दौड़ में केवल 20% अंक, 40 में से 8 अंक लाने हैं। देखा, मेरा बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है जो बेचारा डरता था दौड़ से। मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट जो पीएससी की तैयारी करने वाले, उनके अंदर क्षमता है इस एग्जाम को क्रैक करने की, फोड़ने की, लेकिन वो बेचारे रिटर्न, अब वो क्या करेंगे, 8 नंबर ला सकते हैं। 8 नंबर वो ला सकते हैं दौड़ करके। बाकी इधर गोला फेंक से निकालेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी रिटर्न से निकालेंगे। तो इसमें आपका 30% है। लेकिन जो आपका रिटर्न की बात कर देते हैं, तो रिटर्न में आप देखेंगे, ये है आपका रिटर्न के लिए, ठीक है। रिटर्न में आपका है प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा, अधिकतम 100 अंक, और आपका अवधि 2 घंटे, 100 प्रश्न। इसमें आपके लिए कहीं पर भी एक बात दिमाग रखेंगे कि कहीं पर भी वो नहीं है क्या, कि आपको लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की जाए हो, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं है। मतलब आप जो है इस पे तमाम चीज कर सकते। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर आखिरकार एमपी पुलिस में क्वालिफाइंग मार्क्स रखे क्यों नहीं जाते? क्योंकि इसमें होम गार्ड्स के जो 15% पद होते हैं मेरे बच्चे, होम गार्ड्स के लिए ये अनिवार्य है कि वह सिर्फ होम गार्ड्स रहा हो 4 साल 5 साल, जो उनके एक फिक्स कैटेगरी होती है, बस उनको एग्जाम नहीं देना होता, बस वो फॉर्म भरते हैं, सीधे फिजिकल में जाते हैं। फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद तुरंत उन्हें सीधे ले लिया जाता है। ये दिमाग रखने का प्रयास, इसलिए इसमें जो है क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का जैसा कोई प्रावधान होता ही नहीं है।
तो ये हमारे लिए सर एमपी पटवारी रिजल्ट आ जाएगा, जल्द आ जाएगा। फिजिक्स डेट हो नहीं, जैसे आप लोग दिमाग में रखेंगे जैसे आपके इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो मान के चलिए 1 से 2 महीने मुश्किल से, हार्डली 1 से 2 महीने में आपका फिजिकल करवा लिया जाएगा। तो ये दिमाग में रखेंगे आप लोग। सर अदर स्टेट बंद हुआ कि लेकिन रियल में बंद नहीं हुआ? हाँ नहीं, बंद नहीं हुआ है, ठीक है। आप दिमाग में रखेंगे 2-3 चीजों के बारे में कि इस पूरी की पूरी भर्ती में जो पहला दिमाग में कि कोई भी इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होता है। क्लियर हुआ? पहला, ये भर्ती जो है डिसेबल्ड के नहीं होती है। दूसरा, अभी भी मध्य प्रदेश में आप जब सिलेक्शन लेंगे तो आपको अब ये नियम जो भी अभी चल रहा है कि पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, चौथे साल आपको 100% सैलरी मिलेगी। ये दिमाग में पहला नियम। इस पे साफ तौर पर लिख दिया कि आपको अपने अपने चल करना है आरक्षित श्रेणी में। अब मेरे कुछ ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि सर अब क्या होगा हमारे लिए, हम कैसे चयन पाएंगे और किस प्रकार से हमारा चयन होगा। आरक्षक संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल योग्यता न्यूनतम 30% अंक, 100 में से 30 अंक लाने होंगे। मतलब यह दिमाग रखने का प्रयास करते हैं हम कि रिटर्न में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। इसमें रिटर्न में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, सिर्फ किसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर दिए हैं कि इतने तो होने ही होने चाहिए, वो आपके फिजिकल में। ठीक है, तो आज से ही चलो मैं, थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।